आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जीके से 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें कि संविधान से प्रश्न है और थोड़ा बहुत इतिहास के क्वेश्चन है इसमें। तो दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि करंट अफेयर का जो क्लास हम ले रहे थे इस चैनल पर, अब उसका क्लास हम एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है अमरनाथ स्टडी, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से करंट अफेयर को देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो दोस्तों, प्रारूप समिति सभा के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी थी? तो दोस्तों, यह रखी थी कोलकाता के वार्षिक अधिवेशन में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी विशेषता भारतीय संविधान का नहीं है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषता अधिक लोचनशील यह विशेषता नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से तत्व हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना, और ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार के आपातकालीन अधिकार, और ऑप्शन नंबर सी, अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास। ये सभी हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली की सरकार में निम्न में से कौन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? तो दोस्तों, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है मंत्रिमंडल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद उत्तरदायित्व होती है किसके प्रति? तो दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद उत्तरदायित्व होती है सदन के निम्न सदन के प्रति। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है? तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो है वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना 6 माह तक मंत्री रह सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सामान्यतः किससे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लौटाना अनिवार्य होता है? तो दोस्तों, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिनों में लौटाना अनिवार्य होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संविधान का अतिक्रमण
अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पद से हटाने का प्रस्ताव प्रारंभ किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा के द्वारा किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में मताधिकार आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो दोस्तों, यह कर दी गई है 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक अनुष्ठानों में जिस खाद्यान्न के प्रयोग का विधान है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों, वह कहलाता है चावल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक जो है सामवेद को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रवर्तन में है? तो दोस्तों, भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रवर्तन है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1977 में निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति 1977 में नीलम संजीव रेड्डी थे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा तत्व संघीय शासन की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का एकल नागरिकता तत्व संघीय शासन की विशेषता नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।